देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत चिलचिलाती धूप है और आप सब लोग इतने धैर्य से बैठे हैं। मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं आपका इतना धैर्य ये वास्तव में हम सबको प्रेरणा दे रहा है, हमारा उत्साहवर्धन कर रहा है कि मैंने देखा एक भी व्यक्ति, जितने लोग जब मैं कार्यक्रम में आया था उतने ही लोग, कार्यक्रम का अब समापन होने वाला है उतने ही सारे लोग अभी तक बैठे हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भगवान सूर्यदेव प्रचंड अपनी उस पर है, बेग पर है। आज यहाँ पर 215 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। ये सारी योजनाएं आने वाले समय में पूरे हमारे देहरादून के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, उसके हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनका हम लोकार्पण करते हैं, जिनका शिलान्यास करते हैं, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, उन सब का लोकार्पण भी तय समय पर करते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले विगत 2 माह में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक जनपद में मैं गया, मातृशक्ति के बड़े बड़े आयोजन हुए। हमने हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मातृशक्ति महोत्सव पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आयोजित किए। उस दौरान अनेक अन्य कार्यक्रमों में भी जाना हुआ। पिछले दिनों टनकपुर में 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया माननीय नितिन गडकरी जी के साथ। हरिद्वार में NHAI की 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। हरिद्वार में ही मातृशक्ति के कार्यक्रम में 1168 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की योजनाओं का, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की योजनाओं का, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़ की योजनाओं का, रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी प्रकार से टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सभी जिलों में विगत 2 माह में करोड़ों करोड़ रुपए की जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, यह दर्शाता है कि हम किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड और स्केल के साथ कार्यों को पूरा कर रहे हैं। जबकि पहले की सरकारों में, जैसा अभी उमेश भाई ने बताया, यहाँ पर आदरणीय प्रेमचंद जी ने भी बताया कि सरकारें योजनाओं की जो नींव तो रखती थी और चुनाव के बाद उन्हें करना भूल जाती थी, लेकिन हमारी सरकार जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है, क्योंकि हमारी सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के विकास के प्रति हम संकल्पबद्ध है। हमारा जोर है कि सबका संतुष्टिकरण होना चाहिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। जो वोट बैंक की राजनीति चलती थी, अब वो वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो रही है। अब विकास आधारित राजनीति आगे बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार न जाति का सहारा लेती है, न झूठ का सहारा लेती है। हम कर्म करने पर विश्वास करते हैं। हम जो भी कहते हैं आपके आशीर्वाद से कहते हैं, आपके समर्थन के कारण से कहते हैं, और जो भी हम वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करके दिखाते हैं, और आगे भी जो कहेंगे उसे हर हाल में पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था का सम्मान हो,
आजीविका, रोजगार, स्वरोजगार हो, हर एक क्षेत्र में आज दुनिया भारत का दर्शन कर रही है। आज भारत के रुख का इंतजार हर एक मौके पर होती है। भारत की ताकत को, ये सब बातें जो दुनिया के अंदर आज हमारे काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम है, वो भारत को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं, भारत को एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। देश के विकास की तरह ही आज देवभूमि उत्तराखंड का भी तेजी से विकास हो रहा है। तेजी से लोगों की धारणा बदली है उत्तराखंड के प्रति। एक भाव आज पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बना है। आज देवभूमि में इतने विकास के कार्य इसलिए हो पा रहे हैं, इतने हमारे उमेश भाई ने कहा कि हम इतने वोटों से जिताएंगे, 50,000 40,000 वोटों से कहा। इस बार कितने से कहा? इस बार इन्होंने कहा 70,000 वोटों से जिताएंगे। गणेश 70% 80% वोटिंग जो है, टोटल वोटिंग के जो है रायपुर विधानसभा से जिताएंगे कहा। गणेश जोशी ने कहा उसमें 10,000 और जोड़ देंगे। और प्रेम भाई ने कहा कि जो है पिछली बार पहले नंबर पर थे, इस बार फिर उससे ज्यादा करेंगे हम। तो अगर ये हम सब कह पा रहे हैं, इतनी ताकत अगर किसी ने दी है तो ये ताकत आप लोगों ने दी है। आपकी ताकत के दम पर जो भी हम काम कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि जैसा अभी कहा इन्होंने कि एक मिथक तोड़ने का काम, एक परिपाटी बदलने का काम किसी ने किया है। और रात दिन जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अभी ये मेरे बारे में ही कह रहे थे कि मैं दिन में यहां होता हूं, अभी इधर के कार्यक्रम में होता हूं, फिर उधर के कार्यक्रम में होता हूं, ये सारी ऊर्जा अगर किसी से प्राप्त होती है तो भाइयों बहनों आपसे प्राप्त होती है। आपसे प्रेरित होकर ये मन करता है कि हर क्षण और हर पल केवल और केवल अपने राज्य के विकास के लिए लगाएं। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम करती है। इस कारण देवभूमि में लगातार आज विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि में विकास के कार्य होने के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के भी अवसर तेजी से बढ़े हैं। नागरिकों की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। बहुत सारे काम जो बहुत सालों पहले हो जाने चाहिए थे वो काम अब जाकर धरातल पर उतर रहे हैं। पहले की सरकारों में जो विकास का इंजन था, उस विकास के इंजन को जंक लग गया था, वो इंजन बैठ गया था, वो इंजन चल ही नहीं रहा था।